बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं DNN। एक बार फिर से पाक फ़ौज ने ये साबित कर दिया कि वही हमारे मुल्क की खैर ख्वाह है। पाक फ़ौज जो है वो सैलाब में उम्मीद की किरण बन के आई है। मैं पूछती हूँ, कहाँ हैं वो लोग जो बातें करते हैं पाक फ़ौज के खिलाफ कि पाक फ़ौज का काम सिर्फ बॉर्डर्स पे है? किधर हैं वो लोग? आए मेरे सामने आके खड़े हो, मुझे जवाब दें कि जब सलाब ज़दगान वहां पर बिलबिला रहे थे, मुश्किल में थे, तब ये लोग किधर थे? तब सिर्फ एक किरण थी, पाक फौज। सैलाब के शदीद मुतासरा इलाकों में जब पानी घरों को निकल रहा था, बच्चे माँ की गोद में काम रहे थे और बुजुर्ग जो हैं वो बेबसी की नजर बने हुए थे, वो मुंतजिर थे मदद की। पाक फौज के जवान जो हैं सब्ज हिलाली परचम अपने हाथों में उठाए फौरी तौर पर मैदान में पहुंच गए और लोगों की जानो माल को बचाया। हमारे जो फौजी जवान है ना, उन्होंने अपना नींद, सुकून और जान परवाह ही नहीं की, उसकी निछावर कर दी। उन्होंने अपनी सारी कोशिशें, अपनी जानें हमारे पे निछावर कर दी हैं उन्होंने। दिल खुश होता है नौजवानों को देखकर पाक फौज के कि इतनी तनकीद के बाद भी वो फिर आए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो ही सिर्फ हमारे खैर खा हैं। बात की जाए अब भारत की, और बेशर्मो, और तुम लोग तो कहते थे कि हमने पानी रोक लेना है, तो हम लोग तो पानी रोकने के भी काबिल नहीं रहे। ऐसा अजाब तुम लोगों पर नाजिल हुआ है। तुम लोगों की बड़े से बड़ा शहर जो है ना वो पानी में डूब गया है। तुम लोगों का इतना नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी जो आप लोगों के मुंह पे तमाचे वाली बात है कि जब आप लोगों ने पानी छोड़ा है ना, तो जो वहां पर सैलाब ज़दगान जो बह गए थे सैलाब में, वो सारी लाशें वो पाकिस्तान में बहकर आ गई। क्या जवाब दोगे इसका? हाँ, क्या जवाब दोगे? आप लोगों का मुंह खुद ही काला हो गया, हालांकि आप लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान का बुरा हो। आप लोग तो पानी रोकने के दम पे थे। वो तो अल्लाह पाक की तरफ से आप लोगों पे अजाब नाजिल हुआ है कि आप लोगों का जब उधर आप लोगों का काम नहीं बना, तो आप लोगों के पास डैम्स नहीं स्टोर करने के लिए थे, आप लोगों ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। और यहां पर आप लोगों की लाशें बह कर आई हैं, और शर्म का मुकाम है। कभी आप लोगों की आर्मी मिट्टी खाने पे मजबूर है, कभी आप लोगों के सैलाब ज़दगान बेचारे जो बह जाते हैं, जिनकी आप लोग इमदाद भी नहीं कर सकते, वो बह कर लाशें, जब आप लोग पानी छोड़ते हैं पाकिस्तान की जानिब, जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान डूब जाएगा, तो वो लाशें बह के आती हैं। पाकिस्तान नहीं डूबता, फिक्र ना करें आप, टेंशन ना ले। पाकिस्तान की फौज उनके सर पे खड़ी है। आप लोगों की फौज कहाँ है? मैंने तो एक सिंगल वीडियो नहीं देखी जिसमें आपकी फौज आगे होके सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हो। वो बेचारे वहां पे पहलगाम में मरने के लिए, फिर उसके बाद कश्मीर गए हैं। कश्मीर वालों ने ऐसे डंडे सोटे उठाए, उन्होंने ऐसा तुम लोगों का निजाम किया दुरुस्त कि तुम लोगों ने वहां पर अपने फौजियों को अकेला छोड़ दिया। वो मरने पे मजबूर है, खाने को उनके पास नहीं है, मिट्टी खा रहे हैं। यार कुछ शर्म हया कर लो। तुम लोगों की लाशें बह बह के पाकिस्तान आ रही हैं, अब बताओ क्या करना है उन लाशों का? हम लोगों का बहुत बड़ा दिल है, हम यहाँ पे लाशों को जो है ना आप लोगों तक वापस पहुंचा देंगे कहते हो तो, लेकिन आप लोग वो गंदी नाली के कीड़े हो। तुम लोगों ने मानना ही नहीं है कि हमारी लाशें हैं। तुम लोग तो वो लोग हो जो अपने ही लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करते हो। पहले तुम लोगों की फौज जो है वो किसी ने खाते की है, फिर ऊपर से एक और अजाब आ गया, सैलाब आ गया। सैलाब तो हमारी जानिब भी आए हैं, पर हमारी फौज हमारे सर पे हाथ रख के खड़ी है। आगे हो के फौज हमारी जो है ना वो लोगों की मदद कर रही है, लोगों को अपने कंधों पे उठा के, बूढ़ों को, बच्चों को ले लेके जा रही है, दिन रात एक किया हुआ है। किधर है आप लोगों की फौज? वो नकम्मी सिर्फ चूड़ियां पहन के बैठने के ये है आप लोगों की फौज, कुछ नहीं कर सकती।
हमारे फौजी जवानों ने अपनी नींद सुकून बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया और वो हमारे लिए दिन रात खड़े हैं। ये वो लम्हे हैं जब वाज़ेह हो गया है कि पाक फौज सिर्फ सरहदों के लिए नहीं बनी, सरहदों की मुहाफिज नहीं है, बल्कि अवाम की जानो माल की भी जामिन हमारी पाक फौज है। असल में बताए बात क्या है, हमारी है पाक फौज और तुम लोग की है नापाक फौज। या तुम लोग जो कहते हो ना अपनी फौज के साथ शोहदा लगाते हो, शहीद लगाते हो, यार बस करो, भूल जाओ। ये तुम लोग जो हमारी कॉपी करते हो ना हर चीज में, करना बंद कर दो। तुम लोग के शहीद नहीं है, तुम लोगों के शहीद नहीं है। तुम लोगों ने इस काबिल भी नहीं वैसे छोड़ा अपने फौजियों को। वो कहते हैं हम खुदकुशी कर लेते हैं। वो लंबी वो हमारी क्या कहते हैं, वो फूहड़ बहू होती है ना जिसको खाना बनाना नहीं आता, तो वो लंबे शोरे वाली दाल बना देती है और साथ में इतनी मोटी मोटी चपातियाँ जो खाई भी ना जाए, सर में मारो तो सर फट जाए, वो आप अपने फौजियों को देते हैं। फिर वो कैसे जाए लोगों की मदद करने के लिए। जब मुश्किल घड़ी थी ना तो सबसे आगे पाक फौज थी हमारी। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो कोई है जो हमारी हिफाजत करता है, और जब हम अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं तो कोई है जो हमारी अपनी जो जान है उसकी परवाह किए बगैर सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा होता है। ये कोई और नहीं है, हमारी पाक फौज है। और हमारी पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी होती है, और तुम लोगों की नापाक फौज जो है ना, वो दीवार, मैं अब क्या बोलूं, वो कागज की दीवार होती है ना जिसमें पत्थर मारो वो फट जाती है, वो तुम लोगों की फौज का वो हाल है। और यार अपने बंदे तो संभाल लो जो बैठ के यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, क्या करना है उनका हमें बता दो। वो लाशें उधर रख के बैठे हुए हैं हमारे लोग, कोई सिख आ गया है तो कोई हिंदू आ गया है, और उनकी लाशों को क्या करना है अब वो बता दें, हम पहुंचा देते हैं वाघा बॉर्डर। आप कहते थे तो हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। ये होता है अजाब अल्लाह का जो आप लोगों के ऊपर आया है। अब ना मुझे जरा बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या करना है आप लोगों ने अपनी लाशों का। हमें तो बड़ा दुख है, पर तुम लोग हो बेशर्म। तुम लोग जब तुम लोगों को थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है तुम लोग फुदकने लग जाते हो। जब हम अपनी पाक फौज का नाम लेते हैं ना तो वो लोग, उनके लिए मेरा मैसेज है ये आखिरी मिनट में, कि वो लोग जो बकवास करते हैं कि पाक फौज सरहदों के लिए बनी है, अब देखो पाक फौज जो है वो अवाम और पाक फौज एक दूसरे की ताकत बने खड़े हैं। माथे चूम रही हैं माएँ हमारे जवानों के। पाकिस्तान की बका और तरक्की में पाक फौज और अवाम का रिश्ता रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उसी रीढ़ की हड्डी पे उठाकर बूढ़ों को, बच्चों को और हमारी जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनको, ऐसे पाक फौज के जवान जो वो लेके जा रहे हैं, और वो हमारे लिए एक इज्जत का बायस है। तुम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस ये है कि तुम लोगों की फौज में से कोई एक सिंगल बंदा नजर नहीं आया कि वो जाके सलाब जदगान की मदद कर सके। रोते फिर रहे हैं तुम लोगों के लोग सड़कों पे। तुम लोग तो वो लोग हो जो अपने फौजियों को नहीं बख्शते, तो अवाम आम जो है वो, मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रही है, ये जो शौचालय तुम लोगों के नहीं है तो अच्छी बात है, अब तुम लोगों के लिए तो बड़ी वो बड़ा होगा कि शौचालय नहीं है तो कोई बात नहीं, सैलाब आ गए तो बस लोग उसी के अंदर ही। तुम लोगों के शौचालय नहीं है, तुम लोगों की, यकीन करो मैं देखती हूँ ना तुम लोगों की वो बस्तियाँ, वो स्लम जिसे कहते हैं, आई थिंक सो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस तरह की ज़िंदगी किसी को न दे जिस तरह की तुम लोगों ने अपने लोगों को दी हुई है। मुझे बता देना लाशों का क्या करना है, भिजवा देंगे तुम लोगों को वापस पार्सल। तुम लोग हमारी लाशें करने लगे थे, ढेर लगाने लगे थे, अब अपना सोचो कि क्या होने वाला है आगे। इसी साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।